एक बार की बात है, भगवान लक्ष्मी और भगवान नारायण निर्णय लिए कि आज भक्तों का परीक्षा लेने चलते हैं। तो भगवान नारायण और लक्ष्मी माँ ने एक गांव में प्रवेश किया। उस गांव में एक बहुत बड़ा आलीशान महल था, बहुत बड़ा कारोबार था उसका। उसके घर पे गए कि महाराज जी एक पाव दूध दे दो ना। तो वो बोला, डंडा उठा के बोला, रोज भिखारी कहीं के मांगने चले आते हैं, हट जाओ, कहीं दूध नहीं है मेरे घर पे। तो उसी गांव में थोड़ी दूर पर जाने पे एक पंडित जी थे, छोटी सी कुटिया थी उनके घर महाराज जी की बहुत छोटी सी कुटिया थी। उनके घर पे भगवान गए और बोले, महाराज जी एक पाव दूध दे दो ना। महाराज जी घर में से निकले और बोले, एक पाव दूध से आपका क्या होगा, 2 लोग हैं, एक पाव दूध कौन पिएगा, तुम पियोगे या ओम पिएंगे। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, जितना हो उतना दे दो। तो महाराज जी बोले, आपकी कृपा से आज मेरा गाय 1 लीटर दूध दिया है, वो पूरा तुम ले लो। भगवान खुश हो गए और भगवान दूध लेके चले गए। कुछ वर्षों बाद भगवान लक्ष्मी और भगवान नारायण ने निर्णय लिया कि चलो उन भक्तों को देखते हैं अब उनकी परिस्थितियां कैसी हैं। तो भगवान फिर वापसी से उसी गांव में प्रवेश किए। तो सबसे पहले उसी के घर गए जहां उनको दूध नहीं मिला था। तो वहां उसके दरवाजे पे पहुंचे और बोले, महाराज जी एक पाव दूध दे दो ना। तो वो घर में से निकला डंडा लेके, क्रोधित होके बोला, अरे कोई वही हो ना जो कुछ साल पहले आए थे दूध मांगने, हट जाओ, निकल जाओ। इतने में भगवान लक्ष्मी और नारायण सोचे कि मारेगा, चल दिए। उसी गांव में वो पंडित जी 2 दूध दिए थे, उनके घर पे गए। पंडित जी अपने आश्रम में नारायण जाप करते बैठे थे। तो फिर से भगवान नारायण और लक्ष्मी माँ ने कहा, महाराज जी एक पाव दूध दे दो ना। पंडित जी अपने कुटिया से बाहर निकले और बोले कि जो मेरी गाय थी ना वो भी खत्म हो गई, मतलब अब नहीं रह गई। तो इतने में लक्ष्मी माँ भगवान नारायण के ऊपर क्रोधित होने लगी कि ये भगवान, ये आपका कैसा निर्णय है, जो हमको दूध दे रहा है उसका आप नहीं भला कर रहे हैं, जो नहीं दे रहा है आप उसका भला कर रहे हैं। उसकी 25 भैंस थी, अब 100-200 भैंस हो गई। आज पंडित जी के पास एक भी गाय नहीं है। तो भगवान नारायण बोले कि देवी जी आप समझ नहीं रही हैं मेरी बातों को। लक्ष्मी माँ बोली, क्या समझ नहीं रही हूँ, आप यही निर्णय कर रहे हैं, ये कैसा निर्णय है आपका। बोले, सुनो देवी। तो इतने पे भगवान नारायण ने कहा, जब हम दोनों आए तो पंडित जी क्या कर रहे थे, श्रीमन नारायण यही जाप कर रहे थे ना। जब हम लोग पहली बार आए थे तो पंडित जी क्या कर रहे थे, गाय का सेवा कर रहे थे, गाय को पानी पिला रहे थे, यही कर रहे थे ना। और जो सेठ के पास गए थे वो सेठ क्या कर रहे थे, अपने भैंस और गाय में ही लगे थे ना। तो भगवान नारायण बोले, देवी जी बस मैं यही चाहता हूँ, जो संसार में लगा है मैं उसे संसार में ही लगा देता हूँ, और जो मेरे भरोसे रह जाता है उसे मैं अपने भरोसे ही रखाता हूँ। तो भगवान नारायण ने कहा, देवी जी जो संसार के बंधनों में घूमना चाहता है, मेरा नाम नहीं ले रहा है, अपने मोह माया में फंसा है, मैं चाहता हूँ फंसा रहे, और जो मेरे भरोसे मेरे आश्रय आ गया मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। तो भगवान नारायण ने कहा कि देवी जी उसका भैंस में ही मन लगा था, तो मैंने और भैंस दे दिया कि तुम भैंस के ही चक्कर में पड़े रहो, जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे रहो। और देवी जी पंडित जी का मन मेरे में लगा था, देखो मेरा नाम ले रहे थे ना, श्रीमन नारायण, इसलिए मैंने उनको अपना नाम दे दिया। तो भगवान नारायण बोले कि हम दोनों आए तो पंडित जी क्या कर रहे थे, अपने कुटिया में बैठकर श्रीमन नारायण का जाप कर रहे थे। अगर मैं उनका गाय नहीं छीनता तो वो पंडित जी क्या करते, बूढ़े पंडित जी गाय का सेवा करते। अगर मैं और गाय दे देता उनको, वो गाय के चक्कर में परेशान रहते, कहाँ से घास लाते, कहाँ से भूसा लाते, ये सब दिक्कत होता। इसलिए मैंने उनका गाय ले लिया और वो मेरे आश्रय हो गए। तो देवी जी सुनिए, अगर मैं उनको अधिक गाय दे देता तो वो मेरे भक्ति से वंचित रह जाते, अपने गायों का सेवा करने लगते, अपने भूसा कहाँ से व्यवस्था करते, यही सब टेंशन रहता। इसलिए मैं उनसे उनका गाय छीन लिया। मैं उसे वो चीज़ ज़्यादा देता हूँ जिसका मन उसमें लगा रहता है। अगर तुम्हारा मन पैसों में लगा है तुम्हें मैं पैसा ही दूंगा, अगर तुम्हारा मन मुझ में लगा तो मैं खुद को समर्पण कर दूंगा तुम्हारे हवाले। उस ब्राह्मण को उसी समय तत्काल भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने प्रकट होके अपना वास्तविक रूप दिखाया।
और भगवान विष्णु ने और माता लक्ष्मी ने उसी समय उसको धनवान बना दिया, बहुत सारा धन दे दिया, बहुत सारा गाय भैंस सब कुछ दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा मैं तो मिला, अब धन भी ले लो और समाज की खूब सेवा करो तुम। पंडित जी बहुत गरीब थे, भगवान विष्णु मिल गए और माता लक्ष्मी उनके चरणों में गिर गए और भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने उनको बहुत सारा धन दे दिया। अगर आप धनवान हैं तो एक बात नोटिस कर लीजिए कि आपके ऊपर भगवान की जरूर कृपा है, ये जरूर नोटिस कर लीजिए आप। अब भगवान सिर्फ इसलिए आपको धन दे रहे हैं, सबसे अधिक इसलिए धन दे रहे हैं कि आप समाज की सेवा कर सको, गरीबों को सेवा कर सको, भूखे आदमी को खाना खिला सको, जो अपनी कन्या का विवाह नहीं कर सकता उसका विवाह करवा दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवा दो, कुआं बनवा दो। इसलिए कहता हूं जगत में मन लगाओगे तो जगत बढ़ेगा, भगवान में मन लगाओगे तो भगवान का भक्ति बढ़ेगा। अब ये डिसाइड आपके ऊपर है, आप क्या बढ़ाना चाहते हैं, संसार का प्रपंच बढ़ाना चाहते हैं कि अपनी भक्ति बढ़ाना चाहते हैं, आपके ऊपर डिसाइड करता है। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाओ, धन एकत्रित करो, अच्छी बात है, लेकिन उतना ही पैसा कमाओ जिससे आपका जीवन चल सके। उसके बाद जो समय बचता है उसमें भगवान का नाम लो, क्योंकि ज्यादा पैसा व्यक्ति का पतन कर देता है, व्यक्ति पतन की ओर बढ़ जाता है। ज्यादा पैसा आ जाता है व्यक्ति के अंदर तो अहंकार आ जाता है व्यक्ति के अंदर। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो हम लोग से ज्यादा टेंशन में रहते हैं, उनको ये करना है वो करना है, ये हमेशा टेंशन लगा रहता है, हमेशा टेंशन लगा रहता है। हम लोग को बस है दाल रोटी बस खाएंगे और भगवान का नाम लेंगे। हम गरीब हैं लेकिन खुशी हैं, जो अमीर हैं उनको हजार टेंशन है, जो अमीर है उनके भीतर बहुत टेंशन है। इसलिए कहते हैं गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। तो आप बताइए आप सबसे बड़ा धन किसे समझते हैं? आप ही से पूछ रहा हूं, बताइए। हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। मीराबाई ने कहा पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु की वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपना लो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजी पाई कि जन्म जन्म की पूजी पाई। जग में सब घुमायो, इसका अर्थ है मैया कि मैंने अपना पूरा जीवन इस जग में दे दिया। ये जानती हैं जब भगवान हमको जन्म देते हैं वहां से भेजते हैं हमको, तो हमको 100 साल, किसी को 80 साल, किसी को 60 साल, सबको एक वर्ष देके आयु देके भेजते हैं। बोलते हैं तुम बस इतना देर पृथ्वी पे रहोगे, इतना वर्ष पृथ्वी पे रहोगे, जो भी करना है जाके कर लो। जैसे मानो एक उदाहरण, जैसे आपको 100 साल मिला, इस मोह माया की दुनिया में आप आ गए। अगर आपको मैया 100 साल का वर्ष मिला, 100 साल की आयु मिली, इस दुनिया में, इस जगत में, इस मोह माया के बंधन में, इस मदारी की दुनिया में आप 100 साल लेके आए। इसका एक मैं कहानी बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण जैसा। अगर आपके पिता आपको 100 रुपये देकर बाजार भेज रहे हैं कि बाजार जाओ आप ये सामान लेके आओ बेटा। आप गए बाजार, वहाँ जादूगर मदारी वाला खेल दिखा रहा था। आप खेल देखने लगे, मोह माया के बंधन में बंध गए। खेल देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, देखते समय तो बहुत अच्छा लगता है, उठने का मन नहीं करता है, सबका मन लग रहा है, सब देख रहे हैं। जब खेल संपन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो सबके सामने जैसे कटोरी लेके आते हैं, कोई मांगता है हाथ लेके, बोलता है भैया कुछ दे दो, कुछ दे दो, सबके सामने कहता है। तो आपने अपनी जेब में हाथ डाला, आपके पास 100 रुपये थे, आपने 100 रुपये निकाला,
और बोला कि बहुत अच्छा दिखाई देगा। 100 रुपये उसके कटोरी में डाल दिया आपने। और उसके बाद आप घर पे लौट के आए। आपके पिता ने आपसे पूछा, सवाल किया मतलब कि अब बेटा मैं तो आपको सामान लेने के लिए भेजा था, आप सामान क्यों नहीं लेके आए? तो आपको याद आया, वो हो आप तो सामान लेने के लिए भेजे थे, मैं तो वहां जाके मदारी के खेल देखने लगा, उस बंधन में उस मोह में फंस गया। तो वही समझिए आपको भगवान किस लिए भेज रहे हैं, ऊपर से हम लोग किस लिए आए हैं। जन्म मृत्यु के बंधन में हम क्यों बंधे हैं बार बार? आप ऐसा करिए ना कि जन्म मृत्यु के बंधन में छूट जाए बंधन है। आप जन्म ही क्यों लेते हैं, वहां स्वर्ग में रहिए ना। आप ऐसा कर्म करिए। हम आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, लेकिन हम आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा काम किए हैं जो मनुष्य का जन्म पाए हैं, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ थोड़ा सा गलती कर रहे हैं जिससे हमें जन्म और मृत्यु के बंधन में फिर वापसी भेजा जा रहा है। हम ऐसा करें जिससे हमको दोबारा जन्म मृत्यु के बंधन में भेजा न जाए। तो इसी मदारी के खेल जैसा आपका जीवन भी है। अगर आपको 100 साल भेजा गया है, देखिए किसी को 80 साल, किसी को 100 साल, किसी को 50 साल, जिसको जितना दे के भेजा गया है उसको उतने में ही काम करना है। जिसको कम मिला है उसको और ठीक है, 100 साल में पता नहीं कितना खराब काम होगा, कितना अच्छा काम होगा। जिसको कम मिला है वो भी ठीक है, जिसको ज्यादा मिला है उसका भी ठीक है। उतना ही धन कमाइए जिससे आपका जीवन चल सके, व्यतीत हो सके, और जो समय बचे उससे भगवान का नाम लेते हुए अपना काम करिए। ऐसा नहीं है काम छोड़ दीजिए, अपना काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। खेत में काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, कुछ भी ऑटो चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, अच्छा चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप काम कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते रहिए, लेते रहिए। सब दोनों काम हो रहा है, भगवान का नाम भी हो रहा है, आपका काम भी हो रहा है। इससे अच्छा रहेगा, आप भगवान का नाम लेते रहेंगे तो इससे बहुत अच्छा रहेगा। आप जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाएंगे। हम आप सब यही बस करना चाहिए। आप भगवान का नाम लेते रहेंगे तो आप जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाएंगे। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपना धन कमाइए, लेकिन उतना ही कमाइए जिससे आपका जीवन व्यतीत हो सके। ज़्यादा धन भी अहंकार, घमंड का रूप होता है। आप समझ रहे हैं ना? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, समय हो गया है, फिर हम प्रस्थान करते हैं। कल मिलते हैं। श्री राधा रानी की जय, सभी सनातन धर्म की जय, यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की जय।